हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +2 हिस्ट्री अपना जो टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन 1875 ए रिपोर्ट ऑन हरप्पन सील वाज पब्लिश्ड विच वाज रिटन बाय। जो ये सील मोहरें मिली थी उसके ऊपर रिपोर्ट पहली बार किसने प्रकाशित की थी। तो इसमें हमने ऑप्शन में दे रखा है जॉन मार्शल, व्हीलर, आर.डी. बनर्जी, कनिंघम। तो 1875 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर अपने कौन थे? कनिंघम। तो उन्होंने ही ये रिपोर्ट दी थी, पब्लिश की थी। सेकेंड, द हरप्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम। हरप्पन जो लिपि थी वो लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ओके। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ द हरप्पन एट चनुद्रो वाज। चनुद्रो जो पाकिस्तान में एक ओनली 7 हेक्टेयर की जो एक साइट है, एरिया है, सबसे छोटी मानी जाती है, लेकिन यहाँ क्राफ्टिंग वर्क चलता था। यहाँ पर मेनली ब्रीड्स और बैंगल्स का की जो ना क्राफ्टिंग होती थी। नेक्स्ट, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। ग्रेट बाथ, महान स्नानघर, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट में मिलता है? जो हमारी सबसे वेल नोन सिविलाइजेशन है वो है अपनी वेल नोन जो साइट है वो है मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में ये ग्रेट बाथ और इसके साथ साथ जो है ना एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर और मिलता है, कौन सा? वेयर हाउस। नेक्स्ट, द हरप्पन डिड नॉट नो द यूज ऑफ। हरप्पन जो लोग थे वो कहता है इनमें से कौन सी मेटल का यूज नहीं करते थे। तो मेटल कौन सी दे रखी है यहाँ पर ऑप्शन में? कॉपर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सभी का करते थे। बट एक ऐसी मेटल है जिसके बारे में वो नहीं जानते थे, वो है आयरन। नेक्स्ट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। जो अपनी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसमें मेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो हैं वो इनमें से कौन सा था? टाउन प्लानिंग, पक्का हाउस, ड्रेनेज सिस्टम, वेल लेड आउट रोड्स, चारों थी। बट इनमें से भी मेन जो थी वो थी अब जो वर्ल्ड में किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं थी, उस टाइम की जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी उनमें कहीं भी इतना अच्छी तरह से जो ना ड्रेन सिस्टम कहीं नहीं था। तो ड्रेन सिस्टम इसका जो ना आंसर है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, हंटिंग, तीनों थे। बट मेन जो कॉमन लोग भी जिससे जुड़े हुए थे पूरे एम्पायर के, वो कौन सा है? वो है एग्रीकल्चर। द इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विद। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ना व्यापार से जुड़े हुए थे। इनमें से एक ही जहां वो ट्रेड से जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि हमारे आर्टिफैक्ट्स जो है ना, हमारी कुछ सील मेन उस एरिया में हमें मिली हैं, इसलिए हमें कंफर्म है कि यहाँ से हम ट्रेड करते थे। और वो जो जगह है, वो जो सिविलाइजेशन है, वो वर्ल्ड की जो सबसे पहली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहली मानी जाती है, वो है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9, द इंडस वैली हाउस वर बिल्ट ऑफ। सिंधु घाटी के लोग किस तरह के घरों में रहते थे? यहाँ पर ऑप्शन है वुड, स्टोन, बैम्बू, ब्रिक्स। तो यहाँ हम देखेंगे वो जो है ना जैसे घरों में रहते थे, जिस चीज़ का घर बनाते थे वो थे ब्रिक्स। मड ब्रिक्स कम घर बनते थे और बर्न्ट ब्रिक्स से ज़्यादा घर बनते थे। यही क्वेश्चन को हम उठा करके ले जाते हैं अरुणाचल में, तो हम यहाँ पर क्या आंसर देंगे? बैम्बू। तो वहाँ की क्लाइमेट फैक्टर, वहाँ का जियोग्राफी इन पे जो है डिपेंड करते हैं। यहाँ का जो पूरा एरिया है वो पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर जो है ना ब्रिक हाउस जो है ना बनते थे।
10th क्वेश्चन, हड़प्पा की बस्ती किस नदी के किनारे पर स्थित है? द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। हड़प्पा की पूछी है बेटा, हड़प्पा, इसमें मेनली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ना ये इससे रिलेट है। इंडस रिवर है, इंडस रिवर में ये जो इंडस रिवर के एक ट्रिब्यूटरी है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर रावी, रावी के ऊपर यहाँ पर है ये। तो जो हड़प्पा जो साइट है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के रावी नदी के जो है ना बैंक पर जो है ना ये हड़प्पा जो एक साइट है वो इस पर यहाँ पर लोकेट है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंसेस में आती है। क्वेश्चन नंबर फिलिप्स का क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द डैश सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत की सबसे पहली जो सिविलाइजेशन है, अर्ली सिविलाइजेशन, वो जो है ना इसमें ओल्ड या एंशियंट नहीं लिख सकते। ओल्ड तो अपनी वैदिक सिविलाइजेशन भी है, बट हम यहाँ पर एक एक्यूरेट आंसर जो होना चाहिए वो अर्ली सिविलाइजेशन, पहली आरंभिक सिविलाइजेशन जो है वो इंडस सिविलाइजेशन है, इसका आंसर आएगा अर्ली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है लरकाना में जो है ना ये लोकेट है। इस साइट का एक्सकेवेशन 1921 में राखलदास बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट, मेटल वाज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी जो है ना मेटल का जो यूज करते थे सिविलाइजेशन के लोग, मेटल वाज सिविलाइजेशन। तो इसमें जो है बहुत सारी मेटल थी इसमें, बट सबसे जो मेन यूज होती थी, जो ऑर्नामेंट्स और टूल्स जिसके मेनली बनते थे, वो ब्रॉन्ज थी। याद रखना, इस सिविलाइजेशन में आयरन का यूज नहीं हुआ था। इस सिविलाइजेशन के बाद इंडिया के अंदर जो सिविलाइजेशन आई थी, वैदिक सिविलाइजेशन, उसमें सबसे ज़्यादा आयरन का यूज हुआ था, जो 1500 BC टू 1000 BC तक चलती है। नेक्स्ट, इंडस पीपल यूज्ड डैश ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। सिंधु घाटी के लोग इमारतों के निर्माण में कौन सी ब्रिक्स यूज करते थे? मड ब्रिक्स। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है मड ब्रिक्स का बहुत कम लोग यूज करते थे। ब्रंट ब्रिक्स, पकी हुई मिट्टी जो आग में जो है ना पका करके तैयार करते थे, ये ब्रिक्स सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि इंडस वैली के लोग जो है ना ब्रंट ब्रिक्स यूज करते थे, बट उसके बाद में जो सिविलाइजेशन आई, वैदिक सिविलाइजेशन, उसमें मड ब्रिक्स यूज होती है गाँव में। ओके, नेक्स्ट, द हड़प्पन कल्चर केम टू एंड बाय डैश BC। इसको हम 1800 के बाद भी लिख सकते हैं, 1800 BC टू 1500 BC तक कोई भी सन यहाँ जो है ना लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में इसका डिक्लाइन जो है ना शुरू हो गया था। और उसके बाद 1500 BC में अपने कंट्री के अंदर एक नई सिविलाइजेशन सेट हुई है, नेम वाज वैदिक सिविलाइजेशन। सील्स वर मेड ऑफ ए स्टोन कॉल्ड। सील जो इसकी एक डिस्टिंक्टिव फीचर माना जाता है, आर्टिफैक्ट माना जाता है सिविलाइजेशन का, वो कौन से स्टोन से बनी होती थी? वो स्टोन बहुत ही जो है ना हल्का, जिसको हम बोल सकते हैं सेटेटाइट, सॉफ्ट स्टोन। ऑलमोस्ट सभी सील जो मिली हैं वो इसी सेटेटाइट स्टोन से बनी हुई मिली हैं। नेक्स्ट, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन। अलग अलग स्कॉलर ने, हिस्टोरियन ने, आर्कोलॉजिस्ट ने इसके जो है डेटेड किया है इसको, बट जो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक जो है माना गया है, वो 2600 BC टू 1900 BC माना गया है। नेक्स्ट, हड़प्पन सेटलमेंट्स वर डिवाइडेड इन टू सेक्शन। 2 सेक्शन थे, एक सीटाडल और दूसरा
सेटलमेंट। सिटाडल से आकार में एरिया में छोटा है बट हाई है, ये साइज में बड़ा है बट नीचा है। यहाँ पर सेटलमेंट लोगों की बस्तियां हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें रखने के लिए ये चीजें जो है ना बनाई गई थी। नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरिया वेयर डैश वाज अवेलेबल। अब नागेश्वर और बालाकोट, सॉरी पाकिस्तान में यहाँ पर नागेश्वर गुजरात, बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट कहाँ सिचुएट लोकेट हैं, तो यहाँ पर कौन सी चीज की मिलती होगी ज़्यादा? संक सी कोस्ट पर है, सैंड। नेक्स्ट, सार्थुगई इज सिचुएटेड इन डैश कंट्री। सार्थुगई अफगानिस्तान में जो ना सार्थुगई इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है जो अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट, वन वर्ड वन लाइन क्वेश्चन आंसर। वेयर वर नागेश्वर एंड लोथल सिचुएटेड। दोनों पूछा है कि नागेश्वर और लोथल कहाँ सिचुएटेड हैं, कहाँ पर ये जो ना लोकेट सिचुएटेड है, दोनों कहाँ स्थित हैं आज के स्टेट में, तो वो है अपना गुजरात। हु वाज कनिंघम 1875 में ASI के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम। नेक्स्ट, गिव वन फीचर ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट। एक हमने फीचर देना है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सेटलमेंट का। तो क्या ड्रेन सिस्टम अच्छा था, बिल्डिंग जो है ना 2 मंजिल की बनी होती थी, यहाँ पर जो है ना इसके साथ साथ है ये यहाँ पर रोड जो है ना एक दूसरे के राइट एंगल पे काटते थे, तो ये हम इसके बारे में लिख सकते हैं एनी वन, कोई एक। वट वर द पेट एनिमल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन से पशुओं को पालते थे वो, जो उनको मीट भी देते थे, खाल भी देते थे, दूध भी देते थे? ऐसे कौन से हो सकते हैं? गोट है, सिप है, बफेलो, काऊ, कोई भी इनमें से आप 2 लिख सकते हैं। व्हाट इज फियांस। फियांस जो है वो क्या होता था? फियांस जो है ना कोई एक ऐसी मेटल नहीं थी, ये जो है ना मिक्स करके जो है ना बनाई जाती थी। किसमें? ग्राउंड जो रेत है इसमें मिक्स करके कुछ चीज़ें, तब ये जो है ना लाख वगैरह में तब इसको बनाया जाता था। तब इससे जो है ना स्पेशल जो है बैंगल्स इसकी बनी होती थी। गिव एनी 2 फीचर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट की हमने 2 क्या देनी है? 2 फीचर्स देनी है। तो 2 फीचर्स क्या हैं इसके? कि एक ये जो ना राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। और दूसरी क्या है? अनडिसाइफर्ड है, अभी तक इसकी स्टडी नहीं हो पाई है। तीसरा अभी हम लिख सकते हैं कि इसके साइन जो है ना वो संख्या में बहुत ज़्यादा है, 375 to 400 तक, तो इसको अभी तक समझा नहीं गया है। नेक्स्ट, वेयर हैव ट्रेस व्हाट कॉजेज वर रिस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन नंबर 7 From which archaeological evidence do we get information about the Indus Valley Civilization? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सी पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें जानकारी मिलती है? कौन सी आर्टिफैक्ट है जिनसे हम आज जानकारी ले सकते हैं? 100% नहीं, बट कुछ जानकारी हमें उस टाइम की वो देते हैं। तो वो है बेटा सील, सबसे मेन है सील, पोट्री, ऑर्नामेंट्स, टूल्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कॉजेज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसके बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट ने, स्कॉलर्स ने इसके डिक्लाइन के लिए कॉजेज माने हैं, बट उनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। अर्थक्वेक लिख सकते हैं, इसमें आप फ्लड लिख सकते हैं, इसमें आप वैदिक लोगों के जो अटैक हैं वो लिख सकते हैं, इसमें आप डिफॉरेस्टेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी 1 या 2 आप इसमें लिखेंगे। एक्सप्लेन नहीं करना 1 और 2, 1 वर्ड में और 1 लाइन वाले क्वेश्चन में केवल मेन पॉइंट ही लिखना है। वेयर
हैव ट्रेस ऑफ कैनाल फॉर इरिगेशन बीन फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये कहता है हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए नहरों के अवशेष हमें कहाँ मिले हैं? वो हमें मिले हैं कहाँ? जहाँ सेमी एरिड एरिया था, और वो आज के अफगानिस्तान के सार्तुघई में जो है ना कैनाल बनाई जाती थी। यहाँ से हमें, क्योंकि यहाँ एक टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ की क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए कैनाल्स मिली हैं आर्कोलॉजिस्ट को। लास्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज जॉन मार्शल? जॉन मार्शल कौन था? ये भी ASI के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दूसरे डायरेक्टर थे, जो 1924 में 3 ASI के डायरेक्टर मेन माने जाते हैं। पहले जो थे वो कनिंघम हैं 1875, दूसरे जो है ना मार्शल हैं 1924। इन्होंने ही भारत की हिस्ट्री को जो है ना इंडस गंगा वैली से इंडस सिविलाइजेशन तक लेके गए थे, यानी हमारी हिस्ट्री को और 2000 ईयर पहले ले गए और बताया कि इंडिया जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ की पहली सिविलाइजेशन है, वो इन्होंने ही डिक्लेयर की थी। और तीसरे मेन जो ASI के डायरेक्टर जनरल थे वो विल्लर थे 1944 में। ओके, थैंक यू।